हेलो फ्रेंड, मेरा यूट्यूब चैनल देवेंद्र सर के एम में आपका स्वागत है। जिसमें इस वीडियो में आपको कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें हम सवाल ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मान लीजिए a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तथा b बराबर 6 है। ये क्या दिया हुआ b का मान 6 है, तथा b बराबर 6 है। ठीक है, तो b बराबर अगर 6 है तो इसके शेषफल जो आएगा तो 6 से कम ही आएगा। ठीक है, तो इसका अतः शेषफल 6 से कम होंगे। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेय। ठीक है, ये होती यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये होती है ए बराबर 6q+r। ठीक है, तब r बराबर कितना है, जब शेषफल जो इसमें दिया हुआ शेषफल 6 से कम होंगे तो r बराबर 0 हो सकता, शेषफल 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 5 हो सकता। 6 से कम ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इनका मान हम किस में रखेंगे, a बराबर bq+r में रखने पर। ठीक है, रखने पर a बराबर 6q, a बराबर 6q। ठीक है, ये 6q को इसमें अगर रख b की जगह कितना 6 है, कितना लिखा हुआ 6q लिखा हुआ 6 और q और प्लस r की जगह हम 0 रख देंगे। ठीक है, तो उसका कोई मान ही नहीं होता है। ठीक है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 6q आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सम संख्या है, ये 6 से विभाज्य है, तो ये अर्थात ये सम संख्या। ठीक है, यह एक सम संख्या है। ठीक है, अब r की जगह कितना 1 लिख देंगे। ठीक है, a बराबर 6q+1। इसमें ऐसा होता है, ये 6q ये सम संख्या है। ठीक है, और प्लस अगर 1 है ये विषम संख्या है। तो सम और प्लस विषम संख्या जब जोड़ते हैं तो कौन संख्या बनती है, तो विषम संख्या होती है। ठीक है, तो ये क्या, ये एक ये 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये क्या, ये सम संख्या विषम संख्या होगी, यह विषम संख्या। ठीक है, अब a बराबर, अब ये 2 r की जगह 2 रख देते हैं। ठीक है, तो 6q+2। अब ये तो सम है, तो हम बताते हैं आपको, सम और प्लस सम, अगर सम और सम संख्या जब जोड़ते हैं तो कई संख्या आती है, सम संख्या आती है। ठीक है, तो यहाँ ये कैसे एक इसमें क्या होगा, ये तो सम संख्या है, ये भी सम है, तो कौन संख्या होगी सम, तो ये 2 से विभाज्य होगी,
जब 2 से विभाज्य हो जाएगी तो ये सम संख्या होगी, तो यहाँ लिख दो यह सम संख्या है। ठीक है, अब a बराबर लिखते हैं 6q प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हो गई सम और प्लस ये हो गई विषम। हमें तुम्हें बता चुके हैं कि सम और विषम संख्या जब जोड़ते हैं, ठीक है, तो विषम संख्या आती है। तो यह विषम संख्या है। ठीक है, संख्या है। अब a बराबर रखते हैं 6q और प्लस 4 रख देते हैं। ठीक है, ये कई संख्या हो गई, सम प्लस सम। सम सम संख्या को जोड़ेंगे कई संख्या आएगी, प्लस एक संख्या सॉरी सम संख्या आएगी। तो ये भी ले दो, यह 2 से विभाज्य होगी, तो ये भी यह सम संख्या है, सम संख्या। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं a बराबर अब क्या 6q प्लस 5 कर दें, 6q प्लस 5। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो सम हो गई संख्या। ठीक है, अब ये कौन संख्या हो गई, प्लस ये विषम हो गई। सम और विषम को जब जोड़ते हैं संख्या कैसी आती है, विषम। तो ये 2 से विभाजित तो नहीं होगी, 5 2 से तो नहीं होगी विभाजित, तो समझ लो यह विषम संख्या है, संख्या। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, ये विषम संख्या हो गई। ठीक है, अब इसमें ये देखना है सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है। ठीक है, तो a बराबर यदि a बराबर 6q कामा 6q प्लस 4 नहीं 2, 6q प्लस 2 और कामा 6q प्लस 4, ये कई संख्याएं हैं, ये संख्याएं सम संख्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। ठीक है, अब a बराबर 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 कामा 6q प्लस 5, ये संख्या है। तो ये संख्या कैसी हो गई, ये संख्याएं विषम होंगी। ठीक है, कैसी होंगी, विषम होंगी। ठीक है, बस हमें ये देखना था ये विषम संख्याएं हैं या ना है। ठीक है, मुझे बस इतना देखना था यार। ठीक है, बस ये सवाल कंप्लीट हो गया। अगर ये आपको ये सवाल समझ में आते हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक, और लाइक किया करें।